Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट्स मैथ्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर अप कर लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। सो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये टॉपिक है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब में हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का हमने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आया, वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हमारा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो -a के बराबर आ जाए, मतलब अपने ही के बराबर आ जाए बट उसमें माइनस कॉमन लेना पड़े, माइनस कॉमन लेने के बाद वो वापस a के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इन शॉर्ट सिमेट्रिक में हमें ट्रांसपोज निकालना है, वो a के बराबर आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो -a के बराबर आएगा, ठीक। तो इसका कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें a मैट्रिक्स गिवन है। a मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ओके, मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं अभी, ठीक, डैश करेंगे इसका, तो ट्रांसपोज आ जाएगा। रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 1 -1 5 -1 2 1। थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 1 3। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि a और ट्रांसपोज बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज इक्वल टू a। सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, बिल्कुल आसान। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमें a गिवन है 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0, ठीक। यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सो ट्रांसपोज आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0, ठीक है। रो को कॉलम ट्रांसपोज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी पूरा मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ रहा है बट साइन थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। प्लस का 1 है तो ये -1 आ रहा है, ये -1 है तो 1 आ रहा है। एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 0। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो -1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 एंड देन 0। तो सिंपली हमारा दोबारा ए मैट्रिक्स बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a। हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो इस तरह से हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमारा कवरअप हो गया, ठीक। ये हमारे दो टॉपिक्स है जो हमें आज सीखने थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कई बार आ जाता है ये। हमें a गिवन है और a हमारा है 1 6 5 एंड 7, ये हमें गिवन है। और हमें जो पहला पॉइंट दे रखा है वो कह रहा है भाई a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। यहाँ पे a ट्रांसपोज चाहिए तो मैंने यहाँ पे a ट्रांसपोज भी निकाल लिया। a ट्रांसपोज क्या रहेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 1 5 6 7, ठीक। मैंने लेट किया, लेट p इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज। a और a ट्रांसपोज को अगर मैं एडअप करता हूँ डायरेक्टली, सो 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 और 7 14, ठीक। दैट्स अ p। अब इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालूंगा तो रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ये दोबारा क्या आ गया, p आ गया, ठीक। सो इट इज अ सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 8 के सेकंड पार्ट में हमें वही ए दे रखा है और यहाँ पर हमें क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट पी ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं। चलिए क्यू बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हमें ए ट्रांसपोज भी चाहिए तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 5 6 7। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे अगर इसके स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 माइनस 1, रो को कॉलम में कर देंगे, 1 एंड 0। ये बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा, ठीक क्यू के जैसे ही आ रहा है बट साइन का डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 1 एंड 0, ठीक, विच इज इक्वल टू क्यू यानी माइनस क्यू। सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक, एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, सो हमें जब उसने कहा कि एक्सप्रेस करो, जो भी आपको मैट्रिक्स दे रखा है उसे एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस केस में आप क्या करते हो कि जो भी हमने लाइक मान लो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक, ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये हमारा स्क्यू पार्ट है। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों का जो सम है वो आपको ए के बराबर शो करना है। अगर ये शो हो जाता है तो हम इसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एज एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिर्फ इतना सा वर्क करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करके देखते हैं हम लोग। इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक, एक ही पार्ट करूँगा इसका मैं। चलिए 10th का सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 में अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा तो मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन बोलूँगा 10th को, ठीक है। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैंने उसे ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। सबसे पहला काम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की है। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 6 -2 2, ठीक, -2 3 -1 2 -1 और 3। अब यहाँ पर स्टेटमेंट, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो उसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। और यहाँ पे हम लोग अपने इजीनेस के लिए, आसानी के लिए इस वाले पोर्शन को P ले लेते हैं और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, Q ले लेते हैं। P हमारा जो है, चलिए इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। अब P जो हमारा है वो है 1/2 A प्लस में A ट्रांसपोज, ठीक। तो 1/2 और A ट्रांसपोज हमारे पास है, इन दोनों को ऐडअप कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 और 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -2 -4 3 और 3
6 -2, ठीक, 2 और 2 4 -1 -2 3 और 3 6, ठीक। तो इसे हमने ऐड कर लिया। अब 1/2 के साथ वर्क कर लेते हैं, 1/2 लगा देते हैं इसके अंदर, तो आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक। तो ये हमारा आ गया P। अब इस P का अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? P। सो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। सो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, ठीक। सो ये हमारा P हो गया। सेम एज बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों को Q को भी सॉल्व करना है। Q हमारा क्या है? 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो 1/2 रहने देते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो A से A को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ रहा है। अभी सारे टर्म्स हमारे क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में 0 आ रहे हैं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में 0 आएंगे, बाकी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक। सो ये हमारा Q है, 1/2 से भी डिवाइड करूँगा तो यही आएगा सेम टू सेम, ठीक। यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। 0 0 0, ठीक, 0 0 0 0 0 एंड 0 ही आएगा। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक, ये मेरा Q आ गया, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, डेफिनेटली वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर, ठीक। सो -Q, सो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है? हमें P और Q को ऐड करना है। P हमारे पास क्या है, ठीक, P के साथ हमने वर्क किया। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, और जो Q है हमारा वो आया 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। अब इनको ऐडअप करेंगे तो वापस क्या आएगा? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 विच इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर प्रूव हो गया हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। P + Q बराबर क्या आ रहा है? A। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट भी कर रहे हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा सा 0 0 वगैरह में आ गया था, सो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना आए, ठीक। तो अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें कैसे वर्क करना है। तो आगे एक बार दोबारा करते हैं इसे। जैसे मैंने ट्रांसपोज निकाला इसका, सो ट्रांसपोज आ जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1, ठीक है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। -4 -5 और 2, ठीक है। और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम उसे? A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक। और इसे अपनी इजीनेस के लिए हम लोगों ने पहले वाले पार्ट को P ले लिया और दूसरे वाले पार्ट को हमने क्या ले लिया? Q ले लिया। तो अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ लीव करता हूँ और मैं P निकालता हूँ, सो P वाला पार्ट है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, A और A को एडअप करते हैं। 3 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। 3 और -2 1 आ जाएगा, -1 और -4 हमारे पास -5 आ जाएगा। -2 और 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। -2 और -2 -4 आ जाएगा। 1 और -5 -4 आ जाएगा। -4 और -1 -5 और 1 -4, 2 और 2 4, ठीक। तो 1/2 से डिवाइड कर लेते हैं इसमें, सॉरी हाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 1/2 -5/2 एंड 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। तो हमारे पास P आ गया।
साथ साथ हमने क्या किया इसे चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो मैंने पी ट्रांसपोज निकाला, पी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 3 1/2 ओके माइनस 5/2 एंड देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1/2 -2 एंड -2 -5/2 -2 और 2 ठीक विच इज इक्वल टू पी, ये पी के बराबर आ गया। सो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक। तो P वाला पार्ट जो हमारा वो सिमेट्रिक पार्ट प्रूव हो गया ओके। एंड देन अब हम लोग क्या करते हैं Q निकालते हैं। सो Q हमारा क्या है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो 1/2 रखते हैं और A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं। A में से ट्रांसपोज को घटाते हैं, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, 3 - 2 क्या आ जाएगा ऑलरेडी माइनस है तो ये 5 आ जाएगा, -1 और -4 ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, -1 और +4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -2 और -3 -5, -2 ऑलरेडी माइनस तो प्लस का हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, 1 और 5 6 एंड -4 + 1 तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, -5 -1 माइनस का 6 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा ठीक। तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसके अंदर तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0 और साथ साथ हम लोग इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं ताकि चेक हो जाएगी। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करेंगे 0 5/2 3/2 रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -5/2 0 और 3 -3/2 -3 और 0 और इसके अंदर हम लोग क्यू प्रूफ करना है तो माइनस कॉमन लेते हैं। इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 ओके एंड 0 और ये हमारा बिल्कुल Q के जैसा आ गया ठीक है। सारी वैल्यूज़ इसमें मैच कर रही हैं ओके। सो यहाँ हम लिख सकते हैं -Q। सो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है P और Q को ऐड करना है तो मैं P और Q को ऐड कर लेता हूँ। सो P हमारे पास है 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2 और Q हमारे पास है 0 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0 ठीक। इन्हें सिंपली ऐड कर लेते हैं, 3 और 0 क्या आ जाएगा 3 1/2 एंड 5/2 6/2 दैट्स 3 ठीक, -5/2 एंड 3/2 तो -2/2 यानी -1 आ जाएगा, 1/2 तो -4/2 दैट्स -2 -2 ओके, -2 एंड 3 1 आ जाएगा, -5/2 एंड ऐड अप करते हैं तो -8/2 दैट्स -4 -2 एंड -3 -5 2 और 0 2 ठीक। सो वापस हमारा क्या आ गया A आ गया, हेंस प्रूव्ड ठीक है। जो हमें प्रूव करना था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो ये टॉपिक हमारा काफ़ी आसान था, काफ़ी इजीली हमारा डन हो गया और हमने इसे कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल फिनिश हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.4 डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको मिस मत कीजिएगा ठीक है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।